हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, हैप्पी दिवाली। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि गोवर्धन पूजा, दिवाली के नेक्स्ट डे गोवर्धन पूजा करते हैं दोस्तों। बहुत ही धूमधाम से पूरे नॉर्थ इंडिया में मनाया जाने वाला त्यौहार है। और इस दिन देखिए दोस्तों, गोवर्धन पूजा में गोवर्धन पर्वत जो कि मथुरा में स्थित है, वहाँ पे उनकी पर्वत की पूजा की जाती है। वैष्णवों का बहुत ही बड़ा त्योहार है और इस त्योहार का संदेश ये है कि हमारा जीवन प्रकृति के हर एक चीज़ पे निर्भर करता है, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी, पर्वत आदि। इसलिए हम उन सभी को धन्यवाद करते हैं उस दिन। हमारे भारत देश की जलवायु को तो बचा के ही नदियों और पर्वत ने रखा है, और गौधन ने गौ हम लोग हर तरह से यूज़ करते हैं गाय को। सारे जो हिंदू हैं वो आप खुद सोच लीजिए, दूध, घी, छाछ, दही, मक्खन, यहाँ तक कि गोबर, गौमूत्र, इससे भी हमारा कल्याण होता है दोस्तों। गंगा माता के समान तुल्य मानी जाती है गौ माता हमारे देश में। और इस दिन को हम अंकुट भी करते हैं, जहाँ अलग अलग जगह भंडारों का भी आयोजन होता है दोस्तों। जो लोग मथुरा वृंदावन के आसपास या दूर दूर से इस दिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाने लोग आते हैं देश विदेश से। दोस्तों देखिए, ये हमारा बहुत ही प्रमुख त्योहार है और भगवान कृष्ण ने, ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने आज के दिन ही इंद्र के मान मर्दन कर उनका गिरिराज पूजन किया था। शाम को गोवर्धन बनाकर गोबर से पूजा की जाती है। और वेदों में इस दिन वरुण, इंद्र, अग्नि आदि देवताओं के पूजन का विधान है। इस दिन बलि पूजा, गोवर्धन पूजा, मार्गफली आदि होते हैं दोस्तों। जो लोग जैसे करते हैं, इस दिन आदि पशुओं को स्नान करा के फूल माला, धूप, चंदन, ये सब से उनका पूजन किया जाता है। आरती उतारती, गाय को मीठा खिला के कोई लोग उनकी आरती भी उतारते हैं। ब्रजवासियों का देखिए ये मुख्य त्यौहार है दोस्तों। जो वैष्णव हैं उनका बहुत ही मुख्य त्यौहार है अन्नकूट या गोवर्धन पूजा। भगवान कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुई है ये। आपको पता होगा ना, द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। उस समय लोग इंद्र भगवान की पूजा करते थे और 56 प्रकार के भोजन बना के उनको भोग लगाते थे। ये पकवान तथा मिठाइयाँ इतनी मात्रा में होती थी कि उनका पूरा पहाड़ ही बन जाता था दोस्तों। अन्नकूट एक प्रकार से सामूहिक भोग का आयोजन होता है, जिसमें पूरा परिवार, जितने वंश के लोग हैं, सब एक साथ एक जगह बनाई गई रसोई में भोजन करते हैं। इस दिन चावल, बाजरा, कढ़ी, साबुत मूंग, चौड़ा तथा सभी सब्जियां एक जगह मिला के बनाई जाती है। 56 प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं दोस्तों। और मंदिरों में भी अन्नकूट बनाकर प्रसाद के रूप में कई जगह लोगों में बांटा जाता है। देखिए, पूजन विधि आपको बताती हूँ दोस्तों, ध्यान से सुने। इस दिन गोबर से गोवर्धन बनाया जाता है। अनेक स्थानों पर मनुष्य के जैसा आकार बना के उसके ऊपर पुष्प, लता आदि से सजाया जाता है। शाम को गोवर्धन की पूजा की जाती है। पूजा में आप ग्वाल, बाल, जैसे कुआं, आप जो भी नेचुरल चीज़ें, नदियाँ, ये सब कुछ आप उसमें छोटे छोटे खिलौने की तरह बना सकते हैं। बहुत मज़ा आता है उसको बनाने में दोस्तों। सारी औरतें मिलके गोवर्धन बनाती हैं, बहुत ही प्यारा सा वो रहता है। बाद में पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य, जल, फल, फूल, खील, बताशे, जो भी आपने दिवाली का पूजन किया था आप उसी प्लेट से पूजन कर सकते हैं। उससे प्रयोग करके पूजन किया जाता है। पूजा के बाद गोवर्धन नाथ जी के साथ परिक्रमा की जाती है। उनकी जय बोलते हैं, गोवर्धन नाथ जी की जय बोलते हुए परिक्रमा लगा लेते हैं लोग। और एक जन जल का लोटा और थोड़ी सी जौ हाथ में लेके चलता है। एक जन, कोई भी, अगर काफ़ी सारी लेडीज़ एक साथ पूजा कर रही हैं, सबको लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा माना जाता है कि हम परिक्रमा लगा रहे हैं गोवर्धन पर्वत की। तो जल का लोटा, जो पानी ले लें, जल का लोटा ले लें हाथ में, और एक जन आगे आगे चलता जाए, बाकी लोग उसके पीछे पीछे चलते जाते हैं। वो व्यक्ति थोड़ा सा पानी की धारा गिराते हुए और गोवर्धन नाथ जी की जय बोलते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। गोवर्धन जी को हम लोग गोबर से लेटे हुए पुरुष की तरह बनाते हैं
और इनकी नाभि के स्थान पे एक कटोरी या मिट्टी का दीपक रख देते हैं। फिर इसमें दूध, दही, गंगाजल, शहद, बताशे आदि पूजा करते समय डाल दिए जाते हैं और बाद में इसको प्रसाद के रूप में सब में बांट दिया जाता है। देखिए, अन्नकूट वाले दिन दोस्तों चंद्र दर्शन अशुभ माना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि उस दिन आपको चंद्र दर्शन नहीं करना है। यदि प्रतिपदा में द्वितीय हो तो अन्नकूट अमावस्या को मनाया जाता है। सुबह सुबह आपको अच्छे से अपनी बॉडी में तेल लगा के स्नान करना है और टाइमिंग्स आपको चेक कर लेनी है। इस बार मैं बता देती हूँ आपको टाइमिंग क्या है। देखिए, गोवर्धन पूजा की टाइमिंग इस बार है आपको 31 अक्टूबर 2000 को है और सुबह 6:30 से 6:36 to 8:47 तक है। उसके बाद दोपहर को आप 3:21 से शाम को 5:32 तक गोवर्धन पूजा कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कहीं पे देखिए सुबह करते हैं कुछ लोग शाम के समय गोवर्धन की पूजा करते हैं और शाम को दैत्यराज बलि का भी पूजन किया जाता है। गोवर्धन गिरी भगवान के रूप में माने जाते हैं और इस दिन उनकी पूजा करके अपने घर में करने से बोलते हैं धन, धान्य, संतान और गोरस की वृद्धि होती है। 3 उत्सव एक साथ होते हैं दोस्तों इस दिन दस्तकार और कल कारखानों में जो कारीगर हैं वो भगवान विश्वकर्मा की भी पूजा करते हैं दोस्तों। सारी फैक्ट्रीज वगैरह सब इस दिन बंद किए रहते हैं और जो लोग घरेलू सामान का उद्योग चलाते हैं वो कारीगर भी इस दिन काम नहीं करते। एक तौर से विश्वकर्मा पूजा इस दिन मनाई जाती है। चलिए दोस्तों, तो मैं आपको फटाफट इसकी कथा सुना दूं। एक छोटी सी शायरी मैंने कहीं पढ़ी थी गोवर्धन पूजा के ऊपर, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी मैं वो। घमंड तोड़कर इंद्र का प्रकृति का महत्व समझाया, उंगली पर उठाकर पहाड़ वो ही रक्षक कहलाया। ऐसे बाल गोपाल लीलाधर को मेरा शत शत प्रणाम है। मेरी संस्कृति महान, सिखाया हमें गौ का मान। दोस्तों, कथा सुनिए। एक बार एक महर्षि ने ऋषियों से कहा कि कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को गोवर्धन व अन्नकूट की पूजा करनी चाहिए। तब ऋषियों ने महर्षि से पूछा, अन्नकूट क्या है, गोवर्धन कौन है, इनकी पूजा क्यों तथा कैसे करनी चाहिए, इसका क्या फल होता है, इस सब का विधान विस्तार से कहकर कृतार्थ करें। तब महर्षि बोले, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने सखा और गोप बालों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तरेटी में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हजारों गोपियां 56 प्रकार के भोजन रख के बड़े उत्साह से नाच गाकर उत्सव मना रही हैं। तब पूरे ब्रज में भी तरह तरह के मिष्ठान तथा पकवान बनाए जा रहे हैं। श्री कृष्ण ने इस उत्सव का प्रयोजन नंद बाबा से पूछा तो उन्होंने बताया कि आज तो घर घर में ये उत्सव हो रहा होगा, क्योंकि आज वृत्रासुर को मारने वाले मेघ देवता देवराज इंद्र का पूजन होगा। यदि वे प्रसन्न हो जाएं तो ब्रज में वर्षा होती है, अन्न पैदा होता है, ब्रजवासियों का भरण पोषण होता है, गायों को चारा मिलता है तथा जीविका उपार्जन की समस्या हल होती है। ये सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि देवता प्रत्यक्ष आकर भोग लगाएं तब तो तुम्हें ये उत्सव व पूजन करना चाहिए। गोपियों ने ये सुनकर कहा, कोटि कोटि देवताओं के राजा देवराज इंद्र की इस प्रकार निंदा नहीं करनी चाहिए, ये तो इंद्रोज नमक योग्य है। इसी के प्रभाव से अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि नहीं होती। तब श्री कृष्ण बोले, इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरसाकर हमारी सहायता करेगा, उससे अधिक शक्तिशाली तो हमारा यह गोवर्धन पर्वत है, इसी के कारण वर्षा होती है। अतः हमें इंद्र से नहीं भगवान गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के वक्षजल में फंसाकर ब्रज में इंद्र के स्थान पर गोवर्धन की पूजा की तैयारियां शुरू कर दी। सभी बाल गोपाल गांव के जितने लोग थे सब अपने अपने घरों से सुमाधर मिष्ठान पकवान लाके गोवर्धन की तरेटी में श्री कृष्ण द्वारा बताई गई विधि से गोवर्धन की पूजा करने लगे।
उधर श्री कृष्ण ने अपने अधिदैविक रूप से पर्वत में प्रवेश करके ब्रजवासियों द्वारा लाई गई सभी पदार्थों को खा लिया तथा उन सबको आशीर्वाद दिया। सभी ब्रजवासी अपने यज्ञ को सफल जानकर बड़ा प्रसन्न हुए। नारद मुनि इंद्रलोक में यज्ञ देखने की इच्छा से वहां गए। गोवर्धन की पूजा देखकर उन्होंने ब्रजवासियों से पूछा तो उन्होंने बताया, श्री कृष्ण के आदेश से इस वर्ष हम इंद्र महोत्सव के स्थान पर गोवर्धन पूजा कर रहे हैं। ये सुनते ही नारद मुनि उल्टे पांव इंद्रलोक पहुंचे तथा उदास तथा खिन्न होकर बोले, हे राजन, तुम महलों में सुख की नींद सो रहे हो, उधर गोकुल के निवासी गोपों ने इंद्रोज बंद करके आपसे गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी है। आज से यज्ञ आदि में उसका भाग तो गया ही। ये भी हो सकता है कि किसी दिन श्री कृष्ण की प्रेरणा से वे तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करके इंद्रासन पर भी अधिकार कर ले। नारद तो अपना काम करके चले गए। अब इंद्र भगवान क्रोध में लाल पीले हो गए और उन्होंने भयानक वर्षा चालू कर दी। पूरा ब्रजमंडल पानी पानी हो गया और सब लोग घबरा गए। आंधी तूफान, भयानक आंधी तूफान चारों ओर आ गया। तब सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण भगवान की शरण में जाकर बोले, भगवान, इंद्र हमारी नगरी को डुबाना चाहते हैं, आप हमारी रक्षा करिए। गोप गोपियों की करुण पुकार सुनकर श्री कृष्ण बोले, तुम सब गांव सहित गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो, वहीं सबकी रक्षा करेंगे। कुछ ही देर में सभी बाल गोपाल पशुधन सहित गोवर्धन की तलहटी में पहुंच गए। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाकर छाता की तरह तान दिया और सभी पूरा गांव, सभी गोप ग्वाल अपने अपने पशुओं सहित उसके नीचे आ गए। 7 दिन तक मूसलाधार बारिश में गोप गोपिकाओं ने उसी की छाया में रहकर अतिवृष्टि से अपना बचाव किया। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक बूंद भी जल नहीं पड़ा। दोस्तों, इससे इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। यह चमत्कार देखकर और ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण अवतार की बात जानकर इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह स्वयं ब्रज गए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता पर क्षमा याचना करने लगे। 7वें दिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन को नीचे रखा और ब्रजवासियों से कहा, अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाया करो। तभी से ये उत्सव दोस्तों अन्नकूट के नाम से मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन कई लोग मथुरा, वृंदावन, उत्तर प्रदेश के समीप स्थित गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा भी करते हैं। हिंदू धर्म में परिक्रमा का, वैष्णव धर्म में परिक्रमा का बहुत ही अधिक महत्व है और घर में पूजा से ज़्यादा इस परिक्रमा का महत्व है। तो दोस्तों देखिए, हमारे कल्चर की एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है ये दोस्तों। अगर हम इसकी महत्व को समझें तो देखिए, ये हमें हमारे प्रकृति को धन्यवाद देना सिखाती है और इस दिवस को यह संदेश जाता है हमारे देश में कि हमारा जीवन प्रकृति की हर एक चीज़ पे निर्भर करता है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, नदी हो, पर्वत हो। यही हमारा असली धन है दोस्तों। दिवाली पे हमने वो दूसरे धनों की पूजा की, गोवर्धन को इस बार प्रकृति के धन को रक्षा करने का प्रण लेना है हमको। तो फ्रेंड्स, आपको किसी भी तरह के क्वेश्चंस हैं मुझसे तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप मुझसे कनेक्टेड रह सकें, मैं आप सभी से कनेक्टेड रह सकूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबसे बातें करते रहना, आप जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो मुझे जवाब देना। So please keep connected, take care, keep smiling, keep laughing, have a happy life ahead. Take care friends, goodbye and Jai Shri Krishna दोस्तों, take care.